रेलवे की एक अप्रेंटिसशिप आई है जिसमें 4000 से ज़्यादा पोस्ट आप सबके लिए जारी हुआ है। बट ये है वैकेंसी साउथ सेंट्रल रेलवे की SCR की तरफ से जारी हुई। SCR सिकंदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। एंड इसमें अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो रखी गई है 27 जनवरी 2025, यानी 27 जनवरी 2025 तक आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। 28 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें 4000 से ज़्यादा पोस्ट पे टोटल अप्रेंटिसशिप आई है। ITI पास कैंडिडेट्स के लिए 4232 यहाँ पे टोटल पोस्ट जारी की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बात करें इस नोटिफिकेशन की तो ये है नोटिफिकेशन जिसमें क्लोजिंग डेट आप सबसे पहले देखिए 27 जनवरी है। बट यहाँ पे फॉर्म कौन कौन भर पाएगा, तो फॉर्म वही भर पाएंगे फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे। जो साउथ सेंट्रल रेलवे का आपका जुरिस्डिक्शन एरिया है उसके अंतर्गत जितने कैंडिडेट्स आते हैं, मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं, वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो अगर आप इस एरिया में आते हैं, ठीक इनके रेंज में आ रहे हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो कौन कौन भर सकता है इसका फॉर्म, यहाँ हम आपको दिखाते हैं। अगर आप तेलंगाना स्टेट से हैं तो आप किसी भी ज़िले से हो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ विशाखापट्टनम, मन्यम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम, इतने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे चंद्रापुर, लातूर, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, जलना, अकोला, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, नासिक, अमरावती और यवतमाल से हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कर्नाटका स्टेट से हैं, आप कालाबुर्गी, बेलगाम, गुलबर्गा, बीदर आई थिंक, हाँ, बल्कि रायचूर, यादगीर और बेल्लारी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तमिलनाडु से हैं तो आप वेल्लोर से फॉर्म भर सकते हैं। MP से अगर आप हैं और आप बुरहानपुर या खंडवा से हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन है। यानी अगर देखा जाए तो 6 स्टेट, बट कुछ स्टेट में सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बट होना ऑल इंडिया चाहिए, क्योंकि जनरली बाकी कहीं से भी रेलवे अप्रेंटिसशिप आता है, चाहे वो जिस जोन का हो, डिवीज़न का हो, तो उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना चाहिए। अब अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे कुल जो यूनिट्स हैं 51 है। आप सोचिए इतना लंबा यहाँ पे रहेगा। 51 यूनिट्स हैं जिनमें भर्ती जारी की गई है। और ट्रेड वाइज अगर आप वैकेंसी देखें तो यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, कुल वैकेंसी कितनी 4232 में AC मैकेनिक की 143 सीट है। फिटर में आप देख रहे हैं 1742, इलेक्ट्रीशियन में आप देखिए 1053। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इन्होंने कवर किया। बाकी वेल्डर वगैरह में भी पोस्ट है 713। तो अच्छी वैकेंसी है। ट्रेड वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इन एरियाज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर आपको क्या 4 बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड वाइज, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वाइज और कम्युनिटी वाइज में मेरिट बनाई जाएगी। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास 50% मार्क्स के साथ, साथ में ITI, NCVT या SCVT से आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे आइए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 15 साल से 24 साल 28 दिसंबर तक होना चाहिए आपका। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। सिलेक्शन आपका जो होगा तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा। ITI प्लस 10th का एवरेज आपका बनाया जाएगा, मिला के इक्वल वेटेज देते हुए उनका जो एवरेज आएगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। मेडिकल फिटनेस आपको क्वालिफाई करना होगा, उसको बनवा के आपको देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फीस यहाँ पे 100 रुपये है। SC ST PWD कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म कुछ भी नहीं भरना है आपको। apprenticeshipindia.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना ज़रूर कर लेना है। बाकी सारे आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको आपको एक PDF फॉर्मेट में स्कैन करके 2 MB तक की साइज रखनी है और उसे आपको अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे उस टाइम पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन आपका apprenticeshipindia.gov.in का कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी फॉर्म भरते टाइम। ठीक है,
इसके अलावा आप नीचे आइए, अगर आप इन सब में से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट माना जाएगा। कुछ अदर कंडीशंस भी यहाँ दी गई जिनको आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी यही सेम नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया किस डिपार्टमेंट में किस ट्रेड का कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। जो आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसमें आपको जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो आपको बाद में बनवाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बात और, हमने आपको बताया कि रेलवे अप्रेंटिसशिप इसको अगर आप करते हैं तो आपको क्या 4 बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो 4 बेनिफिट अगर यहाँ पे हम आपको बताएं तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको है, जब ग्रुप डी की भर्ती आती है उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है। सेकेंड बेनिफिट, आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उसमें आपको छूट मिलती है। तीसरा बेनिफिट है, जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर पाते हैं उसका 1/3 का वेटेज आपके सीबीटी एग्जाम में जोड़ा जाता है, 2/3 सीबीटी के नंबर जोड़े जाते हैं, फिर आपका रिजल्ट आउट होता है ग्रुप डी के एग्जाम का। फोर्थ बेनिफिट ये मिलता है आपको, जो एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद। ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो होगा ही, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी बराबर होगा, क्योंकि एमएसडी का नया नियम है। साथ ही साथ रेलवे के अलावा अगर कहीं ऐसी कोई भर्ती आती है जहां आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो उसमें भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। बाकी अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो शुरुआत के 3 बेनिफिट नहीं मिलते जो रेलवे में मिलता है, बट रेलवे अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा है कि रेलवे के तो 3 बेनिफिट आप पाते ही, बाहर भी अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई भर्ती आती है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो उसमें भी आप लोग फॉर्म भर पाते हैं। थैंक यू।